Good morning friends, myself Dr. Hardev Singh and today we will discuss about map, globe, latitudes, longitudes and how to find time of various places. When we talk about map, the map is basically a representation or drawing of the earth surface or a part of it on a flat surface according to scale. Friends, when we talk about map, what is map? Map is basically when we are going to draw a little part of earth surface or something else that are found on the surface of the earth on a flat sheet of paper with specific scale, that is known as map. And what is basically scale? It is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. बेसिकली क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट मैप, जब हम मैप की बात करते हैं तो मैप अगर हम कोई भी शेप ड्रॉन करते हैं जो अर्थ सरफेस के ऊपर है, अगर किसी का एरिया है, घर है, स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, अगर हम वो एक्चुअल में दिखाना चाहें एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर के ऊपर कि एक्चुअल में वो कितना एरिया कहाँ पे है और रियलिटी क्या एग्जिस्ट करती है, तो हमें क्या है, हमें विद स्पेसिफिक स्केल के हिसाब से उसको ड्रा करना पड़ेगा. सपोज हमारे पास एक प्लेस है ए एंड एक प्लेस है बी. ये उधमपुर सिटी है, सपोज करो ये उधमपुर सिटी है, ए और बी है जम्मू सिटी. दोनों का डिफरेंस है 70 किलोमीटर, ऐसे 65 बट चलो हम 70 लेते हैं. और अगर हमें यही डिस्टेंस जो है एक प्लेन शीट ऑफ पेपर पे दिखाना हो तो क्या हम 70 किलोमीटर की लाइन ड्रा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. एंड फॉर और ओन कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे, लेकिन हमें दिखाना भी एक्यूरेट, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्केल बना लेंगे. उस स्केल में हम दिखाएंगे कि 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 किलोमीटर को. अगर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंटिंग 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड, इट मीन्स 70 किलोमीटर विल बी रिप्रेजेंटेड बाई 7 सेंटीमीटर लाइन. ये 7 सेंटीमीटर लाइन हम लेंगे क्योंकि अगर हम स्केल से जब ड्रा देखेंगे, ये 7 सेंटीमीटर लाइन है हमारे पेपर के ऊपर बिटवीन ए डिस्टेंस ए सिटी और बी सिटी में. और फिर हम जब स्केल को देखेंगे कि स्केल हमारा ये दिखा रहा है कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है, तो इसका मतलब जब हम स्केल इस पर रखेंगे हम देखेंगे कि 7 सेंटीमीटर है. तो अगर 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है तो 7 सेंटीमीटर जो है वो 70 किलोमीटर के बराबर है. तो यहाँ से फ्रेंड्स क्लियर हो जाता है कि वाई मैप इज़ इम्पॉर्टेंट एंड हाउ वी कैन ड्रा मैप विद द हेल्प ऑफ स्केल. वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम स्केच की बात करें तो स्केच, व्हेन वी टॉक अबाउट स्केच, तो स्केच जो है इट डजंट नीड एनी स्केल. इसके लिए किसी स्केल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारी मेमोरी और स्पॉट ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है. जैसे सपोज करो आप कहीं लेक पे गए हैं और लेक की शेप जो है वो स्टार शेप लेक है, तो आप उसको ऐसे फ्री हैंड से स्टार शेप में बनाओगे. तो कहने का मतलब है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं दिखाएगा कि उसका एरिया कितना है, कहाँ से उसकी बाउंड्री कितनी है, क्योंकि वो स्केल के ऊपर बेस्ड नहीं है. सच रिप्रेजेंटेशंस, इनको हम स्केच कहते हैं. और वो रिप्रेजेंटेशन जो किसी स्केल के ऊपर बेस्ड हैं उनको हम मैप कहते हैं. वहीं पे फ्रेंड्स इसके बाद अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट. फ्रेंड्स मैंने ये टॉपिक बीच में इसलिए लिया क्योंकि देर आर सो मैनी टर्म्स विच वी आर यूजिंग बेसिकली इन वेरियस लेक्चर्स एंड वी डोंट नो व्हाट इट इज़. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट ऑल दिस मेन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी बिफोर डिस्कसिंग दैट लेक्चर्स. सो डायरेक्शंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 मेन डायरेक्शंस हैं, that is east, west, north and south. But in between these 4 directions there are 4 other directions. That is between north and east, this portion is known as northeast, and between north and west this portion is known as northwest. In between south and west, southwest, and between south and east, southeast. So there are basically 8 main directions. Now when we talk about globe,
globe is the true model of the earth. Why it is known as true model of the earth? Because जिस तरह से earth जो है it's not in actually spherical in form but in our for our own convenience के लिए हमने क्या किया है, ग्लोब जो को बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में लिया हुआ है। तो जैसे अर्थ जो है स्फेरिकल फॉर्म में है, जियोडिक फॉर्म में है एक्चुअल में, और अगर हम देखेंगे वेरियस प्लेसेस अलग अलग जगह पे हैं, तो अगर हमें वहीं पे देखना हो कि हाउ दी प्लेसेस आर एग्जिस्टिंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो हम ग्लोब की हेल्प लेते हैं। तो ग्लोब में से हमें पता चलता है, विद द हेल्प ऑफ ग्लोब्स वी आल्सो अज्यूम, वी आल्सो गेस अबाउट द रोटेशन सिस्टम ऑफ अर्थ, इट्स इंक्लिनेशन। तो इसके लिए ग्लोब जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ट्रू मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ग्लोब जो है इट आल्सो डेवलप किया जाता है विद पर्टिकुलर स्केल की हेल्प से। तो हम ग्लोब से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है, इसकी लोकेशन क्या है, तो इसलिए इसको ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। लेकिन फ्रेंड्स साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें, अगर हम किसी भी एरिया पे हैं या किसी भी ग्लोब की बात करें, until unless we are unaware about the various points, we will not able to detect the exact location of places। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हों अर्थ सरफेस के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, जिसकी हेल्प से हम एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेसेस जो है उनका पता कर सकें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इक्वेटर की, तो इक्वेटर इज बेसिकली एन इमेजिनरी लाइन विच बेसिकली डिवाइड्स the earth into two equal parts, divides the globe into two equal parts, that is northern part and southern part, and this is equator. Equator is also known as big circle. Why it is known as big circle? Because if we put rings over this globe, then we will find that the largest ring will be there, and this is on 0 degree. So this equator latitudes represent 0 degree latitude. Basically latitudes होते क्या हैं? Latitude of a place is its angular distance from the equator. All parallel circles from the equator up to poles, ये जितने भी सर्कल्स हैं इक्वेटर से लेके पोल्स तक, इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है, और ये डिग्रीज में मेजर किए जाते हैं। फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स देर आर बेसिकली 180 डिग्री लैटिट्यूड्स होते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स, और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स को नॉर्दर्न पोल कहा जाता है और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स को सदर्न पोल कहा जाता है। दे आर 90 डिग्री आर बेसिकली पॉइंट्स। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें, 0 डिग्री सबसे बड़ा है, उसके बाद 15 डिग्री, उसके बाद 30 एंड सो ऑन टू इट डिक्रीजेज। बेसिकली इन सर्कल्स की लेंथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है और पोल पे एक पॉइंट बन के रह जाते हैं। वहीं पे अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर इज़ द लार्जेस्ट सर्कल डिवाइड द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है। द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हाफ इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर साइड ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, जिसको हमने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया कि 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ऑल दी पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर उनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स कहा जाता है और साउथ ऑफ इक्वेटर उनको साउथ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें, इन बिटवीन दीज लैटिट्यूड्स देर आर इम्पॉर्टेंट जोन्स, बेसिकली इम्पॉर्टेंट जोन्स, एंड देर आर बेसिकली 3 मेन जोन्स, एंड बिफोर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। What are the important latitudes? That is 0 degree latitudes. Another one is 23 degree and half north latitudes. That is Tropic of Cancer, and to 23 degree and half degree south latitudes, Tropic of Capricorn. What is the important of these latitudes? Basically क्या है, सन रेज जो हैं वो इस पर्टिकुलर एरियाज़ के अंदर जो है रेज जो हैं वो throughout the course of the year at least once these areas get perpendicular rays।
तो ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर रेज रहती हैं इन पर्टिकुलर एरियाज में सन की, जिसकी वजह से हाईएस्ट इंसोलेशन यहाँ पे पड़ती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट रिसीव की जाती है, जिसकी वजह से इसको टॉरिड जोन भी कहा जाता है, टॉरिड जोन। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें आर्टिक सर्कल की, तो 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे आर्टिक सर्कल है, 66 डिग्री एंड हाफ साउथ लैटिट्यूड्स पे अंटार्कटिक सर्कल है। और बिटवीन द एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर, these areas have moderate climatic conditions and moderate temperatures. Because of this, these areas known as temperate zones. Now the last one zone is frigid zone. Frigid zone lies between Arctic Circle and 90 degree in the northern hemisphere and 66.5 southern latitudes, that is Antarctic Circle and South Pole in the southern hemisphere. This region is known as frigid zone because areas lying between the Antarctic Circle and North Pole in the northern hemisphere and Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because the sun doesn't rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide heat called frigid. Basically, sun rays अगर हम देखें तो मैक्सिमम वर्टिकल रेज सन की इन पर्टिकुलर एरियाज़ में पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंसुलेशन होती है, हीट यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, जिसलिए इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। और जैसे जैसे अगर हम सन की बात करें टूवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टूवर्ड्स सदर्न हेमिस्फीयर्स बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, सन रेज जो है वो स्लांटिक होती जाती हैं, जिसकी वजह से इन एरियाज़ में भी सन रेज पड़ती हैं, बट इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती जितनी कि इस पर्टिकुलर एरियाज़ में पड़ती हैं। इसलिए इन एरियाज़ में मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, इसलिए इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। और बियॉन्ड टेम्परेट जोन की बात करें तो वहाँ पे सन रेज जो है वो बिल्कुल स्लांटिक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कम हीट पड़ती है और यहाँ पे बहुत ही कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, स्फीयर क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं, और इसलिए इसको फ्रिजिड जोन कहा जाता है। नाउ longitudes and meridians of longitudes. When we talk about longitudes of a place, it is defined as angular distance from prime meridian. Prime meridian is a line passing through Greenwich near London and is designated as 0 degree longitude, and from it we count 180 degree eastward and 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves. It is interesting to note that 180 degree east longitudes and 180 degree west longitudes are on same line. फ्रेंड्स, जब हम प्राइम मेरिडियन की बात करें तो प्राइम मेरिडियन जो है लाइन है जो कि ग्रीनविच से पास होती है लंदन से, और इसको 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। और देर आर टोटल बेसिकली 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स टोटल हैं, 180 डिग्री ईस्ट हैं और 180 डिग्री वेस्ट हैं। प्राइम मेरिडियन के जो ईस्टर्न पार्ट में है उसको हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे, और जो वेस्टर्न पार्ट में है उसको हम वेस्ट में लॉन्गिट्यूड्स कहेंगे। अर्थ रोटेट बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट। अगर हम प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न साइड पे चले जाएंगे तो टाइम गेन होगा, और अगर हम वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो टाइम लॉस होगा। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम की, लॉन्गिट्यूड्स का क्या रोल है टाइम को डिफाइन करने के लिए, तो अर्थ जो है वो रोटेट करता है ऑन इट्स ओन एक्सिस 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स में। अगर 360 डिग्री 24 आवर्स में है तो 15 डिग्री कितने मिनट आवर्स में होगा? 1 आवर। और अगर 1 डिग्री की बात करें इसके अकॉर्डिंग 4 मिनट में अर्थ रोटेट करता है। तो यानी कि अगर हमें 2 प्लेसेस का डिफरेंस निकाला और सपोज एक प्लेस ए है और एक बी है, दोनों में 15 डिग्री का अंतर है, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ 1 आवर डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेस ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल, when there is 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ Greenwich will be, अगर सपोज करें
कि 12 दोपहर के 12 जो हैं वो प्राइम मेरिडियन के ऊपर टाइम है हमारा। तो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच कितना टाइम होगा? 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन, यानी कि नियर यहाँ पे अगर हम ईस्ट यहाँ पे 12 नून है, 15 डिग्री ईस्ट मीन 15 डिग्री मीन 1 ओवर डिफरेंस। अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट मीन्स इसने टाइम गेन किया होगा 1 ओवर। तो इसलिए यहाँ पे अगर 12 दोपहर के हैं तो उसमें 1 ओवर और ऐड करेंगे तो 1 PM, यानी कि 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच जो टाइम जो होगा वो 1 PM टाइम होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे कि अगर 12 यहाँ के नून हैं तो अगर 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच तो टाइम कितना होगा? तो अगर हम 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच की बात करें तो हमें क्या करना होगा, पहले डिफरेंस निकालना होगा टाइम का। 15 डिग्री जैसे 1 ओवर आ गया, 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मीन हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, तो टाइम जो है हमारा हम माइनस करेंगे 12 में से 1 ओवर पीछे जाएंगे तो कितना टाइम होगा? 11 AM। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 एट ग्रीनविच। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, अगर यहाँ पे 12 दिन के बज रहे हैं तो 180 डिग्री जो है ग्रीन, इसकी अपोजिट लाइन जो है 180 डिग्री, वहाँ पे कितना टाइम होगा? ओबियसली यहाँ पे अगर 12 है तो 12 ओवर पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पे नाइट होगी, मिड नाइट का टाइम होगा। दैट इज़ 180 डिग्री इट विल बी मिड नाइट व्हेन इट इज़ 12 एट ग्रीनविच। अगर 0 डिग्री पे 12 दोपहर के होंगे तो 180 पे मिड नाइट होगी। इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की बात करें, बेसिकली स्टैंडर्ड मेरिडियन व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट? स्टैंडर्ड मेरिडियन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसी के अकॉर्डिंगली अगर टाइम का देखेंगे तो हम एक ही टाइम पूरे यूनिवर्सल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो हर एक रीजन को अपना एक अलग स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करना होगा। क्यों? क्योंकि सपोज अगर हम इंडिया की ही बात करते हैं, इंडिया की अगर हम ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में देखें तो अबाउट 2 आवर्स का डिफरेंट है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। तो अगर उन 30 डिग्रीज में अगर सपोज करो अगर हमारे ईस्टर्न पार्ट पे टाइम है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट पे दोनों के टाइम डिफरेंस 2 आवर्स का है, तो अगर हमें कोई भी जैसे अगर रेलवे ट्रैक की बात करें या अदर फ्लाइट्स की बात करें या किसी भी तरीके से अगर एक कंट्री में की बात करें तो हमें टाइम का काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सेलेक्ट किया 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। द टाइम ऑफ मेरिडियन इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इंडिया ने एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया 82.5। तो जो भी हमारा टाइम जो है वो इसके अकॉर्डिंगली होगा और पूरी कंट्री के ऊपर वही एप्लीकेबल होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन बहुत ज़्यादा है और उनके उसी हिसाब से टाइम जोन्स भी, स्टैंडर्ड टाइम भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे रशिया की बात करें तो रशिया के पास 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन्स, वहीं अगर हम पूरे अर्थ की बात करें तो 24 टाइम जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है और हर एक जोन जो है वो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स का बनाया हुआ है। नाउ वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम ग्रेटिक्यूल की बात करें तो ग्रेटिक्यूल किसको कहते हैं? बेसिकली ग्रेटिक्यूल होता है जो नेटवर्क बनता है हमारा, जैसे दीज आर पैरेलल्स आर लैटिट्यूड्स एंड दीज आर लॉन्गिट्यूड्स एंड द नेटवर्क made by these both the latitudes as well as longitudes, this is known as graticule. That is, drawing of graticule is one of the main theme of map projections. जब हमें कोई भी मैप प्रोजेक्शन बनानी होती है तो ग्रेटिक्यूल का बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही नेटवर्क हमारी हेल्प करता है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए विद रेफरेंस टू गिवन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम गोर एंड जोन की बात करें कि गोर क्या है और जोन क्या है, गोर इट इज़ एन एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव मेरिडियंस या फिर सक्सेसिव लॉन्गिट्यूड्स, तो इनको इस एरिया को हम गोर कहते हैं। दैट इज़ बिटवीन दिस एरियाज, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? गोर। वहीं पे फ्रेंड्स द एरिया बिटवीन टू सक्सेसिव लैटिट्यूड्स, उसके बीच के एरिया को हम क्या कहेंगे? जोन।
तो फ्रेंड्स आज हमने जैसे डिस्कस किया कि मैप किसे कहते हैं। मैप क्या है, बेसिकली जब हम कोई किसी भी पार्ट को ड्रा करना चाहें विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक स्केल, उसको हम मैप कहते हैं। जैसे ग्राउंड पे सपोज करो, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी कि ग्राउंड पे अगर 50 अगर आपको पूरा एक डिस्ट्रिक्ट दिखाना चाहते हैं फ्लैट शीट ऑफ पेपर, तो आपके लिए ये कन्वीनियंट नहीं रहेगा। अगर आप रफली बनाएंगे तो आइडिया जो है वो बिल्कुल ब्लीक सा होगा और इतने अच्छे से आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसको अच्छे से दिखाना चाहते हो और रियलिटी दिखाना चाहते हो कि एक्चुअल में कितना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा। जैसे सपोज करो आप 1 सेंटीमीटर पे 10 किलोमीटर भी दिखा सकते हो, 1 सेंटीमीटर पे 30 किलोमीटर भी दिखा सकते हो। तो वो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाता है किसी भी फ्लैट शीट के ऊपर किसी भी एरिया को ड्रा करने के लिए। तो उसी इस तरह की रिप्रेजेंटेशंस को जब स्केल के ऊपर बेस्ड जो होती है उसको हम मैप कहते हैं। वहीं पे दूसरी साइड अगर हम स्केच की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि स्केच जो है वो रफली होता है, वो आप अपनी मेमोरी के ऊपर बेस्ड होता है। आपने शेप देखी, आपने ऑब्जर्व किया कि भाई हाँ इस तरह की शेप थी, तो एलिप्टिकल शेप थी, स्फेराइड शेप थी, ऐसी शेप थी, जो भी आपने ड्रा कर दिया फ्री हैंड से वो स्केच आ गया। लेकिन फ्री हैंड से हम मैप नहीं बना सकते। वहीं पे फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया कि ग्लोब क्या है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डिफरेंट प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं, इजीली हम दिखा सकते हैं कौन सा प्लेसेस कहाँ पे है। अगर मैप की बात करें तो मैप पे हम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते कि हाउ जैसे अर्थ सरफेस के ऊपर है, तो हम ग्लोब को उसी का मॉडल इसलिए मानते हैं। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करें लैटिट्यूड्स की, तो मैंने आपको पहले कहा कि लैटिट्यूड्स आर द लाइन्स विच आर पैरेलल टू इक्वेटर, एंड इक्वेटर बेसिकली इमेजिनरी लाइन है जो पूरे ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये 0 डिग्री है, इसको बिगेस्ट सर्कल भी कहा जाता है, क्योंकि इक्वेटर की लाइन जो है वो सबसे लेंथीएस्ट है बाकी जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, तो इसलिए इसको बिगेस्ट सर्कल भी कहा जाता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि लैटिट्यूड्स बाकी जो है लैटिट्यूड्स कितने कितने हैं, तो टोटल 180 डिग्री हैं। 90 डिग्री नॉर्थ है, 90 डिग्री साउथ हैं, 90 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ पोल कहा जाता है, 90 डिग्री साउथ को साउथ पोल को कहा जाता है। वहीं पे फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड्स की, तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स 360 डिग्री हैं, 180 डिग्री ईस्ट हैं, 180 डिग्री वेस्ट हैं। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट से ईस्टर्न पोर्शन में जाएंगे तो हमें टाइम ऐड करना होगा। अगर 180 डिग्री अगर ग्रीनविच लाइन से वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो हम टाइम जो है वो उसमें से माइनस करेंगे। क्यों, जैसे सपोज़ अगर 12 दोपहर के जो है वो ग्रीनविच लाइन के ऊपर हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे हैं। अगर ईस्टर्न 30 पे अगर की बात करें उस टाइम पे कितना टाइम होगा, 30 डिग्री अगर 15 डिग्री 1 आवर है तो 30 डिग्री आपको पता है 2 आवर्स का डिफरेंस होगा। तो वहीं पे 12 में 2 आवर और ऐड करेंगे तो दोपहर के 2 बज रहे होंगे। और वहीं पे अगर हम 30 डिग्री वेस्ट में चले जाएंगे तो 2 आवर्स का डिफरेंस जो है वो हमें लेस करना होगा, तो 10 AM का टाइमिंग होगा। तो इससे हमें ईजी वे हो जाता है कि हम हाउ वी कैन फाइंड द टाइम ऑफ वेरियस प्लेसेस, अगर हमें इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का कंसेप्ट पता हो। फिर फ्रेंड्स उसके बाद हमने देखा गोर किसे कहते हैं, जोन किसे कहते हैं, ग्रेटिट्यूड किसे कहते हैं, एंड दीज आर बेसिकली द इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो फ्रेंड्स इन अ वेरी नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मेजर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, मेजर ड्रेनेज सिस्टम ऑफ India's union territory of Jammu, Kashmir and Ladakh. So friends, please keep watching, be with us, and we will definitely do everything whatever will be possible for we people for yours. So thank you for watching.